आईफोन चाहिए, एयर जॉर्डन्स भी। ज़ारा और H&M तो हर महीने की ज़रूरत बन गई है। लेकिन क्या ये सब आपकी कमाई से हो रहा है या EMI और बाय नाउ पे लेटर ऐप से? सोचिए, आपकी उम्र 22 साल है, पहली नौकरी लगी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, 25 से 30 हज़ार रुपये महीना। लेकिन इंस्टाग्राम खोलते ही कोई नया आईफोन खरीद चुका है, किसी की गोवा ट्रिप चल रही है और कोई एयर जॉर्डन्स में अच्छे खासे पोज मार रहा है। आप सोचते हैं भाई मेरे पास क्या है, और फिर आप भी पहुंच जाते हैं EMI वाले सेक्शन में। बाय नाउ पे लेटर का बटन दबाते ही घर पर सामान और जिंदगी में कर्ज की एंट्री हो जाती है। जेन ज़ी यानी आज की सबसे युवा, सबसे कनेक्टेड और सबसे तेज सोचने वाली पीढ़ी। लेकिन अब ये पीढ़ी एक नई एडिक्शन की गिरफ्त में है। महंगे ब्रांड्स का नशा और EMI पर जीने की आदत। जो चीज़ें कभी लग्जरी थी अब वो ज़रूरत बन चुकी हैं, वो भी कर्ज लेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो दिखावे और डिस्काउंट कोड्स के पीछे छिपी हुई है। हम ये जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमें खरीदने पर मजबूर करता है, ब्रांड्स हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलते हैं, EMI और BNPL जैसे मॉडल्स कैसे हमारे भविष्य को गिरवी रखते हैं, और सबसे ज़रूरी, इस मानसिक और आर्थिक जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जेन ज़ी को आज़ादी चाहिए, स्टाइल चाहिए, लाइफ चाहिए, लेकिन असल में क्या मिल रहा है? क्रेडिट कार्ड की लिमिट, बढ़ता हुआ कर्ज और एक अनजाना मानसिक बोझ। तो अगर आप भी जेन ज़ी हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो हर महीने सेल का इंतज़ार करता है, तो ये वीडियो आपके और उनके लिए ही है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप क्या खरीद रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्या खो रहे हैं उस खरीदारी के बदले। जेन ज़ी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवा। इनका बचपन मोबाइल स्क्रीन पर बीता और जवानी इंस्टाग्राम पर बीत रही है। ये वो युवा हैं जो इंटरनेट के साथ बड़े हुए और जिनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक आदत नहीं, एक एक्सप्रेशन बन चुका है। ये पीढ़ी हद से ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। कपड़े, गैजेट्स, स्किन केयर, जूते, सब कुछ विच ब्रांड से तय होता है, क्या चाहिए से नहीं। डेलॉयट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 67% जेन ज़ी यूथ हर महीने कम से कम एक बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उनमें से करीब 45% लोग अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो ज़रूरत नहीं, सिर्फ चाहत होती है। ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये एक डिजिटल पहचान बनाने की कोशिश है। हर नए आईफोन, हर ज़ारा हॉल और हर स्टारबक्स कप के पीछे एक बात छुपी होती है, दिखाना है कि मैं भी ट्रेंड में हूँ। और इसी सोच ने इस पीढ़ी को कंजप्शन ड्रिवन जनरेशन में बदल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नया ट्रेंड है या एक नई लत? जब एक जूता 6 महीने की EMI पर आता है और हर शॉपिंग में डोपामीन की लहर के बाद गिल्ट की परछाई रह जाती है, तो जाहिर है ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक बिहेवियरल एडिक्शन बन चुकी है। ब्रांड्स इसे समझते हैं, इसलिए हर ऐप, हर एड, हर रील आपके अंदर की फोमो को ट्रिगर करती है। जेन ज़ी की शॉपिंग हैबिट्स अब बाजार की मांग से नहीं, सोशल मीडिया की रील से तय होती है। और ये आदत जितनी ज़्यादा स्मार्ट लगती है उतनी ही खतरनाक भी बनती जा रही है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। आज के जेन ज़ी युवाओं के लिए शॉपिंग ज़रूरत से ज़्यादा एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट बन चुकी है। उन्हें सिर्फ कपड़े या गैजेट्स नहीं चाहिए, उन्हें वो वर्जन ऑफ सेल्फ चाहिए जो उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एकदम परफेक्ट नज़र आए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों महंगे ब्रांड से इन्हें इतना लगाव है? इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति नया, महंगा या ब्रांडेड आइटम खरीदता है, जैसे कि आईफोन, गुची बैग या फिर एयर जॉर्डन्स, तो उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है जो खुशी और संतुष्टि की फीलिंग देता है। लेकिन ये खुशी टेम्पररी होती है और उसका असर कम होते ही दोबारा फिर से कुछ और पाने की चाह शुरू हो जाती है और यहीं से क्रिएट होने लगता है एक बिहेवियरल लूप।
या फिर यूं कहें तो शॉपिंग एडिक्शन। जेन-ज़ी के लिए ब्रांड्स अब सिर्फ क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि सोशल करेंसी है। जैसे कि कौन क्या पहन रहा है, कौन किस गैजेट से वीडियो बना रहा है, ये सारी चीज़ें अब कूलनेस और एक्सेप्टेंस की एक नई परिभाषा बन चुकी हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार 52% जेन-ज़ी यूथ ये मानते हैं कि वो जो चीज़ें खरीदते हैं वही उनकी आइडेंटिटी को दर्शाती है, और इस तरह से हर नया ट्रेंड एक ज़रूरत बनता जाता है। यही वजह है कि इस पीढ़ी के लिए महंगे ब्रांड्स की चाहत एक इमोशनल ट्रिगर से निकलती है, वैलिडेशन, बिलोंगिंगनेस और सेल्फ वर्थ की तलाश से। हर ब्रांडेड जूता, हर एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन उन्हें अंदर ही अंदर ये महसूस कराता है कि मैं भी खास हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आत्मसम्मान की डोर EMI और ब्रांड लोगों से बंधने लगे तो ये पसंद नहीं, एक पैकेज्ड प्रेशर बन जाता है। जेन-ज़ी की दुनिया दो जगहों पर चलती है, एक रियल लाइफ में और दूसरी इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग स्क्रीन पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज असली ज़िंदगी सोशल मीडिया के स्टेटस बार से चलने लगी है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग अपने जो हालात हैं वो दूसरों से छिपाते थे, लेकिन अब लोग अपनी हाइलाइट्स दूसरों पर थोपते हैं, और यही वो असर जिसने जेन-ज़ी को शॉपिंग का बंदी बना दिया है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 81% जेन-ज़ी यूथ सोशल मीडिया पर रोज़ाना 3 घंटे से ज़्यादा समय बिता रहा है, और उसी दौरान वो देखते हैं जैसे कि अपनी उम्र के लोग गुची पहन रहे हैं या फिर बाली में काम करते हुए रील्स बना रहे हैं और स्टारबक्स की फ़ोटो डालकर कैप्शन लिख रहे हैं, हसल हार्डर। अब ये सब सिर्फ देखने की चीज़ नहीं रह जाती बल्कि दबाव बन जाती है। अगर वो कर सकते हैं तो मुझे भी करना है। इसका सबसे खतरनाक रूप है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया ट्रिगर करता है एक कंपैरिजन माइंडसेट जो इंसान को बार बार ये महसूस कराता है कि उसका लाइफस्टाइल उसके पास जो है वो काफ़ी नहीं है। और जब काफ़ी नहीं वाली फीलिंग बार बार आती है तो इंसान कोशिश करता है उस खालीपन को भरने के लिए शॉपिंग से, खरीदारी से, खर्च से, ब्रांड से। अब इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। जब कोई अपनी ज़िंदगी के सबसे पॉजिटिव 15 सेकंड दिखाता है तो देखने वाला ये सोचता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी वैसी है, और फिर शुरू होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर, जिसमें हर शॉपिंग, हर EMI, हर सेल्फी वैलिडेशन पाने की एक कोशिश होती है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ कनेक्ट करने का ज़रिया नहीं है बल्कि कंज्यूम करने का इंजन बन चुका है, जो कि बिना रुके जेन-ज़ी को एक ऐसे लाइफस्टाइल के पीछे दौड़ा रहा है जिसकी मंजिल लाइक बटन से आगे ही नहीं बढ़ती। अब दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया ने ज़रूरत को लाइक्स में बदल दिया है, और लाइक्स के पीछे दौड़ अब एक लोन बनती जा रही है। जेन-ज़ी को महंगे ब्रांड्स चाहिए, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ चाहिए, और जब जेब साथ नहीं देती तो फिर रास्ता बनता है EMI और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स का। आजकल कोई भी आप ऐप खोल लीजिए, अमेज़ॉन हो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, हर जगह हम अक्सर देखते हैं कि एक ही मैसेज चमकता है, 1999 पर मंथ की आसान किश्तों में खरीदें। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई कह रहा हो कि अभी खुश हो जाओ, बाद में भुगत लेना। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में ही BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर यूजर्स की संख्या 12 करोड़ को पार कर चुकी थी, और उनमें से बड़ी तादाद 18 से 30 उम्र के युवाओं की है। ये मॉडल्स दिखने में जितने आसान हैं, असल में उतने ही खतरनाक हैं। BNPL प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लेजी पे, सिंपल, जेस्ट मनी आपको बिना ब्याज के शॉपिंग करने देते हैं। शुरू में ये ऑफ़र किसी तोहफे की तरह ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या फिर मान लीजिए कि कोई एक डेट भी मिस कर देते हैं तो 30% तक की पेनल्टी और ब्याज दर शुरू हो जाता है। और फिर वो एक स्मार्टफोन जिसकी कीमत 60,000 थी, EMI में 85,000 तक पहुंच जाती है। और यही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार BNPL यूज़ करने वाले 48% यूथ कभी ना कभी पेमेंट डेट मिस कर चुके हैं, जिससे ना सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान होता है बल्कि क्रेडिट स्कोर भी गिर जाता है। मतलब कि आप आज अगर 3,000 की EMI नहीं चुका पाए हैं तो कल आपका होम लोन या फिर कार लोन तक रिजेक्ट हो सकता है।
बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ईएमआई कल्चर ने हमारी सोच को इस तरह बदल दिया कि अब हम चीज़ों की असली कीमत नहीं, बस मंथली इंस्टॉलमेंट देखते हैं। 2000 पर मंथ देखकर हम ये भूल जाते हैं कि कुल रकम 24,000 है और उसके साथ जुड़ी हुई मानसिक चिंता की कोई ईएमआई ही नहीं होती। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी काफ़ी गंभीर होता है। हर महीने पेमेंट डेट का तनाव बना रहता है, अकाउंट में बैलेंस ना होने की शर्मिंदगी और बार बार खुद को ये समझाना कि अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ये सब छोटी छोटी आर्थिक आदतों को एक बड़ी फाइनेंशियल परेशानी में बदल देता है और इसलिए ये ईएमआई और बीएनपीएल मॉडल्स अब सुविधा से ज़्यादा गले की फांस बन चुके हैं। एक ऐसा कर्ज का जाल जिसमें जेनजी खुशी खरीदते खरीदते आज़ादी बेच बैठी है। महंगे स्मार्टफोन्स, डिज़ाइनर कपड़े, ट्रेंडी गैजेट्स, इन सब की चाहत में ये युवा अक्सर अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं और फिर महीनों तक क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई का बोझ ढोते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया पर दिखने की मजबूरी और फोमो और एस्थेटिक लाइफस्टाइल दिखाने का प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इससे भी निकलने का रास्ता है। इस समस्या का इलाज सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, माइंडसेट में भी है। सबसे पहले वांट्स वर्सेस नीड्स को पहचानो। बजट बनाओ, 50-30-20 रूल अपनाओ। सोशल मीडिया डिटॉक्स करो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। यूट्यूब, ऐप्स, कोर्सेज, डिले ग्रेटिफिकेशन। खरीदने से पहले 30 दिन सोचो। कुल मिलाकर देखा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसे कमाने से पहले पैसे को समझना सीखना होगा। आजकल के जो युवा हैं उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि ईएमआई पर ली गई चीज़ें कितनी महंगी पड़ सकती हैं और कैसे ब्रांडिंग एक ज़रूरत को शानदार ख्वाहिश में बदल देती है। इसके साथ ही ये भी ज़रूरत है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डाली जाए, यानी कि हर चाहत को तुरंत पूरा करने के बजाय थोड़ा इंतज़ार करना और ये सोचना कि क्या वाकई हमें ये चीज़ चाहिए या बस ये सिर्फ एक दिखावे के लिए हम ले रहे हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन को एक कोर स्किल के तौर पर सिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें मैथ्स या फिर साइंस पढ़ाई जाती है, ताकि जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे ना भागे बल्कि अपने फ्यूचर की भी एक अच्छी प्लानिंग कर सके। तो सवाल ये नहीं है कि महंगे ब्रांड्स गलत हैं क्या, सवाल ये है कि क्या हम अपने पैसों से, अपनी पसंद से और अपने फैसलों से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये सब सोशल मीडिया, ट्रेंड्स और लाइक्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हम जेनजी की बात करते हैं जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, टेक स्मार्ट हैं और दुनिया बदलने की ताकत रखती हैं, लेकिन उस बदलाव की शुरुआत हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट से करनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारे सपनों की कीमत इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चुकाई जा सकती और दिखावे की दुनिया में जीते जीते हम कहीं खुद से दूर ना हो जाएं। इसलिए अगली बार जब आप कोई महंगी चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए खरीदें तो एक पल रुकिए और ये सोचिए, क्या आप उसे सच में चाहते हैं या बस सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं। शायद असली फ्लेक्स ये नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना समझदारी से जीते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हो सकता है किसी और को भी दुनिया देखने का एक नया नज़रिया मिल जाए। और अगर ऐसे ही और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो विट्टी चोखा को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सच में मायने रखती हैं। साथ ही हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने लास्ट ऐसा क्या खरीदा जो सिर्फ दिखावे के लिए था।